देखिए, हालत हैज़ यानी पीरियड्स के दौरान कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स की हालत में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कुरान की तिलावत सुने, इस्लामिक लेक्चर्स सुने, इस्लामिक बुक्स पढ़ें और अहादीस की किताबें पढ़ें। और इसके अलावा अल्लाह का जिक्र करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि नॉर्मली बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम लंबी दुआएं नहीं मांग पाते। तो जब आप मेंसेस की हालत में हो तब हर नमाज के वक्त ख़ास दुआओं का अहतमाम किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। इसके अलावा दरूद और आयतल कुर्सी, मौज़तन और अल्लाह की हम्द सना, ये सब का भी अहतमाम करें, क्योंकि ये सब आयतें दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। और इन सब के पढ़ने से चूँकि हमारी हिफाजत होती है, तो क्या हम मेंसेस की हालत में इसे पढ़ना छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, बल्कि हैज़ की हालत में तो हमें जिन शयातीन से ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी हालत में आप बिल्कुल हिफाजती दुआएं और सुबह शाम के अस्कार पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये हम तिलावत के तौर पर नहीं बल्कि दुआओं के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप सदका करें और बीमार की अयादत भी करें। अब मेंसेस की हालत में क्या नहीं कर सकते। तो देखिए, जाहिर सी बात है, मेंसेस की हालत में नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई कुरान पढ़ाने वाली टीचर है, एज यू आर अ टीचर एंड यू नीड टू टीच योर स्टूडेंट्स, तो इस मामले में मौल्लिमा कुरान को हाथ नहीं लगाएगी, बट किसी स्टिक या पेन के ज़रिए बच्चों को गाइड कर सकती है, उनकी इस्लाह कर सकती है, करेक्शन कर सकती है, मगर खुसूसी कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और अगर कुरान को पकड़ने की ज़रूरत पेश आ गई, मसलन सफाई वगैरह के दौरान या किसी भी वजह से, तो इस वक्त आप डायरेक्ट कुरान को हाथ नहीं लगाएगी, बल्कि किसी साफ़ कपड़े या ग्लव्स पहनकर कुरान को पकड़ सकती हैं, क्योंकि कुरान में आता है कि इसे पाक लोग ही छू सकते हैं। नो वन शुड टच द कुरान एक्सेप्ट द प्योर वन। इसके अलावा हैज़ को लेकर बहुत से मिसकंसेप्शंस हमारे यहाँ पाए जाते हैं, मसलन हैज़ की हालत में नहा नहीं सकते, नाखून नहीं काट सकते वगैरह। तो देखिए, ये सब गलत फहमियाँ हैं, बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। आप बिल्कुल नहा सकते हैं, नाखून कट कर सकते हैं, इवन मेहंदी भी लगा सकते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। देखिए, हालत हैज़ में जो जो करने का हुक्म दिया गया है आप उन्हें ज़रूर करते रहें, और जिन चीज़ों से मना किया गया है उसकी डिटेल्स में ज़्यादा ना जाएं तो बेहतर है, और उन चीज़ों से रुक जाइए, क्योंकि तिलावत कुरान के अलावा बाकी बहुत सी इबादतें हैं जिन्हें आप बआसानी कर सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप वो सब करें जिनकी इजाज़त दी गई है।